आज अदानी ग्रुप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। महेश सर, 3 खबरें हैं जो कि अदानी ग्रुप को आज इम्पैक्ट कर रही हैं। कल भी हमने देखा था अदानी पोर्ट्स में काफ़ी सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई थी, काफ़ी एक्टिव था स्टॉक। आज अदानी ग्रीन पहले फोकस में है। 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी वाली पहली कंपनी बन गई है सर। ये मतलब इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी है ये। 2030 तक ये कह रहे हैं कि हम 50 गीगावाट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने तमिलनाडु से अपना कामकाज शुरू किया था और FY26 यानी कि बीते वित्त वर्ष की बातचीत करें तो इन्होंने कुछ 5050 मेगावाट के आसपास की नई क्षमता शुरू की है, जिसमें इनका 3.55 गीगावाट आर की BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल है। तो चाइना के बाहर देखें किसी भी कंपनी की ओर से एक साल में ये सबसे बड़ी क्षमता है जो कि कंपनी की ओर से जोड़ी गई है। ये बात होगी अदानी ग्रीन की। अदानी एनर्जी और अदानी ग्रुप को लेकर और भी खबरें। पहले अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। महेश सर, अदानी ग्रीन को लेकर आपका व्यू क्या है? नहीं, ये सारी चीजें पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। ये अगर लॉन्गर टर्म है तो ये वापस से स्टॉक को री रेट होना चाहिए। यहाँ से अगर किसको भी लेना है, थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा एकुमुलेशन टाइप के हिसाब से ले सकते हैं। 1750 से 1880 ये रेंज लॉन्गर टर्म के हिसाब से सोचे। उसके बाद में जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं, क्या नंबर्स आते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से देखे जा सकते। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एकुमुलेशन आराम से किया जा सकता है। अदानी ग्रुप की बात करें तो पोर्ट काफी प्रिफर्ड है मेरे सबसे। पोर्ट के अंदर ध्यान रखना चाहिए, जब भी वहां पे मौके मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। पोर्ट्स में सबसे बढ़िया प्रॉमिसिंग व्यू नज़र आ रहा है। वहाँ पर कोई भी मौका मिलता है तो महेश, वरुण जी, आपने भी कई बार कहा है कि आपको अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स पसंद है। कल अदानी एनर्जी को लेकर खबर आई है। कल इनकी बोर्ड बैठक थी पूंजी जुटाने को लेकर और बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी, जिसमें QIP हो सकता है, बाकी ऑप्शंस भी है जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो अदानी एनर्जी में सर ये फंड रेजिंग की खबर के चलते क्या कोई मौका बन रहा है, वरुण जी? जी, देखिए काफ़ी शार्प मूव आया था अदानी स्टॉक्स के अंदर। और देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक ब्रेकआउट है। अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन की अगर बात करें तो एक बेस बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 में करीबन 1470 से लेके ऊपर की तरफ 1550 अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1550 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो करीबन 1600 के टारगेट बन सकते हैं। मंथली और डेली चार्ट्स, मंथली और वीकली चार्ट्स पर अगर आप बात करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड मूव है। और अगर 1470 के जोन टूटते हैं तो फिर नीचे के लेवल बन सकते हैं। बट डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है। 1550 के ऊपर अगर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करता है तो करीबन 1600 के टारगेट बन सकते हैं। इवन अदानी ग्रीन के अंदर भी एक सिमिलर पैटर्न है। 1550 के ऊपर एक ब्रेकआउट बनता है तो करीबन 1600 1650 के टारगेट बन सकते हैं। दोनों में सिमिलर अभी चार्ट पैटर्न बन रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा वॉच आउट करेंगे, एक मोमेंटम प्ले बन सकता है। अदानी ठीक है। एंटरप्राइज के अंदर आपकी कोई पोजीशन है 3170 का 3145 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और वहां पर भी एक मोमेंटम प्ले बन सकता है। चलिए ठीक है वरुण सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, एक दो अपडेट से मैं खाली दे देना चाहूंगा। प्लीज़ जैसे प्लीज़। हमारी ईवी पॉलिसी पर बात हुई थी और एक्साइड हमने एक बाई और रेकमेंड किया था जी। ईवी पॉलिसी के चलते हुए, करीबन 390-95 के जोन में था। 434 का टारगेट था, आज 420 ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक हमने रेडी को कैदान बताया था करीबन 3650 के ऊपर। 3950 के टारगेट्स वहां पर अचीव हो चुके हैं तो वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, डिस्क्लेमर। जी जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की, मेरी या फैमिली कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो है, हमारे क्लाइंट के साथ ये पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें, जो सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं उनसे फाइनेंशियल सलाहकार है, उनसे सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, वो ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच। महेश सर, एक खबर और है अदानी ग्रुप को लेकर और वो ये है कि IHC के साथ मिलकर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो ये आर्म है सर, उसके साथ मिलकर ये ओडिशा में $11.5 बिलियन का एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगाने की योजना बना रहे हैं। 2 MTPA से ज़्यादा की क्षमता होगी, जिसके तहत ये एल्यूमिनियम प्लांट लगाने के ऊपर निवेश किया जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन सर एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी है। क्या मेरा ही एक ऐसा अंदाज़ा है, मुझे गलतफहमी लग रही है, या फिर सच में एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ने लगा है? डेफिनेटली एल्यूमिनियम को लेके काफी सारा फोकस ऑलरेडी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार भी जैसे अपन आए थे तो अपन ने वेदांत एल्यूमिनियम की बात की थी। तो एल्यूमिनियम को लेके काफी सारी चीजें पॉजिटिव है। डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे अट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं, काफी सारे ग्रुप अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम को लेके अगर है तो काफी एक पॉजिटिव न्यूज है और ये ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी को भी नमस्कार।
सर पिछली बार जब मेरी नमस्कार। आपसे बातचीत हुई थी अदानी ग्रुप को लेकर, आप कह रहे थे कि जितना भी मुनाफा मिल रहा है मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए, 10 से 15% के आसपास का डाउनसाइड है। कल हमने अदानी पोर्ट्स को लेकर खबरें देखी, आज अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी और अदानी ग्रुप एल्यूमिनियम को लेकर दोबारा फोकस में है। अब क्या व्यू है सर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर? सर अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स इन्हीं दो में अभी मोमेंटम बचा है। कल 1 बजे वाले शो में हमने डिस्कस भी किया था, मतलब 1 बजे जहाँ लाइव थे वहाँ डिस्कस भी किया था कि अदानी एंटरप्राइज में हम गलत पड़े हैं, 50 रुपए ऊपर है जहाँ से हम गलत पड़े हैं। 3120 के आसपास था, यहाँ से अगर एक बार बाई करना है तो बाई करके चल सकते हैं। 2963 का स्टॉप लॉस रहेगा और प्रोबेबली 3300 रुपए तक ये स्टॉक खिंच सकता है। बट इस जंक्चर पे आगे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ गई है, रिवॉर्ड कम है। बट नॉनदलेस चूंकि हम गलत प्रूव हुए हैं और मार्केट सही प्रूव हो रहा है तो अपनी दिशा बदल लेना चाहिए। और अदानी पोर्ट में तो अभी भी 2000 का टारगेट एज इट इज पेंडिंग है, तो इन्वेस्टर्स अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 2000 रुपए आते हुए दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश भी लिया जा सकता है अदानी पोर्ट्स अभी भी? अभी भी ले सकते हैं सर, अगर इन्वेस्टर हैं तो ले सकते हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो नहीं बनता है। हाँ, लॉन्ग टर्म का टारगेट है 20,000 का, तो ही आप अदानी पोर्ट्स में खरीदारी कीजिए। अभी 1870 के आसपास है, तो 130 रुपये के आसपास की अपसाइड और है। सर स्टॉप लॉस क्या होगा अभी? सर स्टॉप लॉस यहाँ से अगर लगाना है तो फिर 1780 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पुराना नया जो भी लॉन्ग आपके पास है, आप 1780 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 2000 रुपए तक का टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, 2000 का टारगेट है, हमने पहले भी कई बार बातचीत करी है, वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर भी चाहें तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड ठीक लगे 1780 का स्टॉप लॉस लगा के, तो अदानी पोर्ट्स में आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया महेश सर, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? नहीं, मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन कंपनी की क्लाइंट्स की डेफिनेटली होल्डिंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू।